हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। और आज हम चैप्टर नंबर 6 की बातें करेंगे। चैप्टर नंबर 6 को हम आज गो थ्रू करेंगे। सो हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। सो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए कि आप बीच से कोई चैप्टर देख ले या पहले का कोई चैप्टर देख ले। वन बाय वन हर एक चैप्टर आपको गो थ्रू करेंगे। हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इस चैप्टर को आप खाली देखे ही नहीं, जब भी आप इस चैप्टर को देखते हैं तो एक नोट्स के फॉर्म में आप इसको बनाइए, ताकि आपको एक बार किया गया काम बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बार में आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसको आप नोट्स बना लेंगे, तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। या कभी आपको रेफरेंस के लिए अगर जरूरत पड़े तो जरूर आप इसको ओपन करके देखिएगा। इस चैप्टर में या इस बेसिक कोर्स में जितने भी मैंने कंटेंट लिया हूं, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लिया हूं, या जो मैं अपने मेंटर्स से सीखा हूं, या बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स जो कर रहे हैं उनसे मैं सीखा हूं, या फॉरेन कोच से जो चीज मैंने सीखा हूं, वो बिल्कुल ही सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बना के दे रहा हूं, ताकि आपको सही ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें आप। राइट। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 को गो थ्रू अभी हम करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का जो मैंने थीम दिया है, शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट एंड इसी को आईपीए भी बोलते हैं, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक बोला जाता है कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है या आपका नेटवर्क खोखला है। राइट। तो अगर चैप्टर नंबर 6 को आप सही ढंग से अगर आप समझ लेंगे तो आपका भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा, आपका नेटवर्क खोखला नहीं बनेगा। बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटर होते हैं 90 डे में अपना नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 6 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ के अगर सही एक्शन मोड में अगर आपने उतारा तो आपका नेटवर्क खोखला नेटवर्क नहीं बनेगा, आपका नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। राइट। तो शेयर द प्रोडक्ट बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग का एक बैकबोन माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट का शेयरिंग होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा। जितना ज्यादा आपकी टीम वॉल्यूम क्रिएट करेगी उतना बड़ा आपका चेक निकलेगा। सिंपल ये फंडा है। राइट। सो हमारा वॉल्यूम कैसे निकालना है, अब इस चैप्टर में उसी के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। तो शेयर द प्रोडक्ट। राइट, चलिए हम देखते हैं शेयर द प्रोडक्ट को पूरा। इसमें मैंने टोटल 3 टॉपिक लिया है। हाउ टू शेयर, यस हमें प्रोडक्ट तो शेयर करना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को मुझे कैसे शेयर करना है। होम टू शेयर द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हमें किसको शेयर करना है ना। अब बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट शेयरिंग, और उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। ये 3 टॉपिक मैंने लिया हूं। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं हाउ टू शेयर। हमें प्रोडक्ट शेयर तो करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें कैसे शेयर करना है। ठीक है, तो हाउ टू शेयर में भी मैंने 3 कंटेंट लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाई डेमो, डेमोस्ट्रेशन हमें अपने प्रोडक्ट को करने पड़ेंगे। डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने पहले वाला चैप्टर में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। राइट। बाय डेमोस्ट्रेशन हमें डेमोस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत पड़ती है। डेमोस्ट्रेशन करने की हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है कि हर एक आदमी जिसके पास आप अपना प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं या उनको आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसी टाइप का प्रोडक्ट ऑलरेडी वो मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें उनको ये एहसास दिलाना होगा कि जितने पैसे का प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज क्या है, और हम उतने ही पैसे में आपको मैं अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उसकी क्वालिटी क्या है। राइट। तो आप कितना भी अपने मुंह से बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उनको हमें दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके सामने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का हमें डेमोस्ट्रेशन करना पड़ता है। राइट, जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, और विश्वास बढ़ के लोग ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो लोग ऑर्डर करते हैं, एक बार प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जो उन्होंने डेमो में देखा है वो जरूर अपने वो करके देखते हैं, वो अपने घर पे करके देखते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा विश्वास आता है और वो आपको एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। राइट। सेकंड जो इसका माध्यम है प्रोडक्ट शेयर करने का, वो बाय स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही बेहतरीन काम करता है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, स्केयर, यानी कि सामने वाला पब्लिक थोड़ा सा दूसरे का स्टोरी सुन के वो अपने से कोरिलेटेड करना स्टार्ट करता है और थोड़ा सा वो डर जाता है। राइट। उसके बाद एक आदमी को अगर रिजल्ट्स मिला है तो हमें भी रिजल्ट्स मिलता है, यानी कि फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला यहाँ पर भी यूजेबल होता है बाय स्टोरी टेलिंग। और बोला जाता है कि सेल्स में स्टोरी टेलिंग बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है। राइट। स्टोरी टेलिंग कैसे स्टोरी बनाना है ऑलरेडी मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। चलिए प्रोडक्ट शेयर करना है तो इस चैप्टर में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों के पास कैसे मैं पिच करता हूँ।
इसमें भी अलग अलग कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टोरी आपको फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज मुझे किसी आदमी को अपना नीम का शॉप या वट एवर जो भी आपके पास शॉप है वो शॉप मुझे देना है ना। तो एग्जिस्टिंग शॉप को मैं डिटॉल से कैसे रिप्लेस करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं उनको डेमोस्ट्रेशन या तो यूट्यूब पे या आपके लैपटॉप में डाउनलोडेड फॉर्म में आप रखिए, उनको दिखाइए। वो देखने के बाद उनको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके बता दीजिए, वहां तक उन्होंने क्लियर हो गया। बाद में उनको बोलिए कि सर अगर आप 40 से 45 रुपए का साबुन मार्केट का यूज कर रहे हैं तो उसमें हम साबुन में क्या देखते हैं, उससे क्वेश्चन कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन करने में वो नॉर्मल एक इंसान नहीं जानता है साबुन के बारे में क्या होता है, तो उनको आप थोड़ा सा क्वालिटी बताइए कि टीएफएम इसमें 76 है ना। मार्केट में जो 76 टीएफएम का ग्रेड का साबुन है वो भी ऑलरेडी 45-50 रुपए का सर ऑलरेडी मिल ही रहा है ना। उसके बाद उनको बोलिए कि हमारा साबुन 100 ग्राम का है। जो भी आपके मतलब क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों डिफरेंस आपको बताना वहां पे पड़ेगा। आपने क्वालिटी बता दिया 100 ग्राम का साबुन है, रिफ्रेशमेंट है, इसमें नीम तुलसी पुदीना का ये साबुन बना हुआ है, या वाट एवर आपके साबुन जिससे ही बना हुआ हो आप उस तरीके से उनको बोल सकते हैं। सर आपको बताने की जरूरत नहीं नीम किसका काम करता है, पुदीना किसका काम करता है और तुलसी किसके लिए काम करता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप वहां पर उनको बोल सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक स्टोरी फॉर्म में डाल दीजिए कि सर यही साबुन मैं अपने एक फ्रेंड को मैं रेफरल किया था जो कि बहुत दिन से उसके शरीर में खुजली हुआ करते थे, हाँ, पूरे शरीर पे और दाना दाना हो जाया करते थे। उन्होंने डॉक्टर के पास भी दिखाया है, अगर आपके लोकल शहर में कोई स्किन केयर डॉक्टर है उसका नाम भी आप ले सकते हैं, उसको दिखाया था। लेकिन उसने भी उसको एक टीएफएम 76 ग्रेड का टीएफएम का साबुन उसने लिखा था, उस साबुन का प्राइस था सर 80 रुपया, और वो बंदा वही साबुन लगा रहा था। बाद में मेरे से कांटेक्ट हुआ, मेरे दोस्त के थ्रू से कांटेक्ट हुआ और उसने बोला, मुझे बोला कि स्किन डिजीज इसको है। मैंने सिंपल अपना साबुन उसको बोला कि सर एक बार आप इसको लगा के देखो, ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर आपके शरीर पे अच्छा लगता है तो आप मुझे दोबारा बोलना, इसका फीडबैक आप मुझे जरूर देना। उस बंदे ने सर इस साबुन को यूज किया और यकीन मानिए वो मेरे को बाद में थैंक यू फोन किया कि यार जो साबुन मैंने 1-1.5 महीने से मैं लगा रहा था उससे जितना बेनिफिट नहीं मिला जितना आपके साबुन मुझे 1 वीक से लगाने में मुझे जितना फायदा मिल गया। सो आपके पास और कोई दूसरा भी प्रोडक्ट है क्या? उसके बाद मैं उस बंदे को अपना 4 से 5 और प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया और आज वो हमारे बंदे लॉयल कस्टमर ही नहीं, हमारा लॉयल बिजनेस पार्टनर है। तो थोड़ा सा इस स्टोरी को मैं लंबा मैं किया हूँ, आपको समझाने के पर्पज से मैं लंबा किया हूँ। उसी तरीके से आप हेल्थ सप्लीमेंट को भी एक स्टोरी फॉर्म में आप बना सकते हैं। स्टोरी कैसे टेलिंग करना है ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ, प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशंस उसका क्या दिया और उसका फाइनली बेनिफिट वो आदमी क्या ग्रैब कर रहा है। इस तरीके से हमें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों के पास हमें प्रोडक्ट पिच करना है ना। तीसरा होता है कि बाय शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, है ना। आपका एक्सपीरियंस कब आएगा? जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। जब तक प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में नहीं अगर आप बोलेंगे तब तक आपको नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में नहीं होगा। अगर आपने प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया है, आपने सिंपल एक्सपीरियंस खाली लिया है, सॉरी आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, सिंपल खाली प्रोडक्ट का नॉलेज लिया है, तो आपको अंदर से वो बिलीफ नहीं आएगा, है ना। वो आपको अंदर से आप सामने वाले को बोल नहीं सकते कि यार ये प्रोडक्ट कैसे आपको यूज करना है और कितना इफेक्टिव है प्रोडक्ट आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मैंने एक फॉर्मूला दिया है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट का आप पूरा फुल्ली तरीके से आप नॉलेज ले लें, इसमें कंटेंट क्या है, क्या क्या बेनिफिट कर सकता है सामने वाले को, वही चीज हमें बनाना बताना है। आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो जाएगा। तो आप जो सामने वाले को जो डिलीवर करेंगे कंटेंट प्रोडक्ट के बारे में, तो आपका बिलीफ वहां पे दिखेगा और सामने से वाले आदमी आपसे इंटरकनेक्ट कर पाएगा और आपकी आपकी बातों पे वो भरोसा करेगा और भरोसा करके ही आपको प्रोडक्ट वो सामने से ऑर्डर करेगा, या जो भी आप प्रोडक्ट उसको यूज करने के लिए दोगे तो एटलीस्ट वो यूज करेगा, राइट। सो बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हाउ टू शेयर शायद आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट आपको कैसे शेयर करना है। एक तो सामने वाले से आप डेमोस्ट्रेशन करके भी आप कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और ये दोनों डेमोस्ट्रेशन कैसे आपको आएगा या स्टोरी टेलिंग कैसे आएगा, तो आपका एक्सपीरियंस नॉलेज से आएगा और आपके विश्वास प्रोडक्ट के ऊपर होगा, तभी आप ऊपर का दोनों उनको सही ढंग से डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है। अब हुम टू शेयर, हमें किसको शेयर करना है? अब हमारे पास किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बोलता है कि हमारे पास 300 प्रोडक्ट है, तो क्या 300 प्रोडक्ट का फिजिबल है कि आप नॉलेज ले पाएंगे?
बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है कि आपको प्रोडक्ट किसको शेयर करना है ना। आप आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आप कहाँ पर रह रहे हैं। सपोज आपका एटमॉस्फेयर है सिटी एरिया है, तो सिटी एरिया में लोगों को पिन पॉइंट क्या होता है, चलिए वही मैं दिखाया हूँ। यहाँ पर मैंने बताया हूँ कि होम टू शेयर प्रोडक्ट हमें शेयर किसको करना है। तो फैमिली, सबसे पहले आपको किसको शेयर करना है, फैमिली एंड फ्रेंड बाय डायरेक्ट या होम मीटिंग के थ्रू आपको शेयर प्रोडक्ट्स करना है। चलिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि फैमिली है ना, परिवार, आपको अपने परिवार में ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। आप सिंपल अपना स्टोरी उनको बताइए कि हमें ये, मैं जैसे सामने वाले को बोलता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, है ना, और बैक पेन का मेरा प्रॉब्लम था। बैक पेन का प्रॉब्लम इसके लिए हो गया था कि मेरा हर एक दिन 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग होता था, तो उससे मैं बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। बाद में हमारे दोस्त ने मुझे एक दिन बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट मुझे बताया कि यार मेरे कुछ सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसे खाने से कोई तुम्हारे शरीर के ऊपर नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, 100% आयुर्वेदिक है। मैं समझ सकता हूँ तुम कितने प्रॉब्लम में हो, एक बार हमारे बातों के ऊपर भरोसा करके ये सप्लीमेंट को मात्र तुम 1 महीना तक रेगुलर यूज करो, बाद में मुझे फीडबैक देना। मैंने इस सप्लीमेंट को लगातार 1 महीने तक यूज किया, मुझे 1 महीने यूज करने से 30 से लेकर 40% तक मुझे बेनिफिट हुआ। बाद में मैंने सेकेंड महीना, थर्ड मंथ, 3 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया, और आज मैं कह सकता हूँ मुझे बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती है, और जो मेरा बैक पेन का जो इशू था वो 90% तक सॉल्व हो गया है, और आज भी मैं इस सप्लीमेंट को कंटिन्यू यूज करता हूँ। तो अगर आपने एक इसको स्टोरी फॉर्म में डिलीवर किया, है ना, सामने उनको फील फेल्ट करवाया, फाउंड भी करवाया कि सबसे आपके सामने ही मैं लाइव एग्जांपल हूँ, तो आप उसके बाद दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, अपने वाइफ को दे सकते हैं, अपने बच्चे के ऊपर भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसका इनविगो प्रोटीन पाउडर को मैं देता हूँ कि हमारे बच्चे खाना सही ढंग से नहीं खाते थे, है ना, और खाना खाते भी थे तो उनको मतलब हमेशा जैसा जो हेल्थ रहना चाहिए बच्चे का हेल्थ नहीं हो रहा था। तो हमारे दोस्त ने हमें ये प्रोटीन पाउडर को रेफर किया कि एक बार अपने प्रोटीन पाउडर अपने बच्चे को लगातार 1 महीना तक इसको पिला दो, अगले महीने से आपके बच्चे मांग के खाना खाएगा। सो डेफिनेटली जब हमने प्रोटीन पाउडर को अपने बच्चे को जब हमने इसको पिलाना स्टार्ट किया, पिलाया, बाद में उसका हेल्थ इंप्रूव हो गया, उसका दिमाग भी हो गया, और उसकी हाइट भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका एटमोस्फेयर कौन सा एरिया में आप रह रहे हैं। आप अगर फार्मर एरिया में रह रहे हैं, है ना, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो किसान वाला प्रोडक्ट्स आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। इसी के लिए कंपनियां मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, ताकि बहुत सारा लोग इस कंपनी के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क आगे बढ़ा सके। दूसरा है फैमिली को आपने बोल दिया। अब फ्रेंड्स को भी डायरेक्ट बोल सकते हो, जिस तरीके से मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के घर पे होम मीटिंग भी रख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को ये भी बोल सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, आप अपने घर पे जितने भी बंदे हैं उनको इन्वाइट करो कि भाई हम अपने घर पे एक हेल्थ केयर वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा दोस्त मेरे घर पे आ रहा है, और वो हमें अच्छी अच्छी टिप्स देगा कि हमें इस कंडीशन में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमें कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे हमें अपने फैमिली को फिट रखना है, कैसे हमें अपने बच्चे को फिट रखना है, राइट। उसके साथ साथ अगर आपकी इच्छा होगी तो वो हमें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हमें वो बताएगा कि आप अपने घर पे रहते हुए किस तरीके से आप एक छोटा सा बिजनेस भी आप बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि महीने का 5 से 10 हजार रुपया हम अपने घर से कमा सकें, राइट। इस तरीके से अपने फ्रेंड के संग छोटा छोटा होम मीटिंग भी आप कर सकते हो। होम मीटिंग कैसे करना है ऑलरेडी मैंने बना बताया है ना, तो वो आप वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया है, राइट। दूसरा है बाई टारगेटिंग ऑडियंस, जो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपका एरिया कैसा है, किस एरिया में आप रह रहे हैं, है ना, उस एरिया के अकॉर्डिंग आप ऑडियंस को टारगेट कीजिए। हमें 350 प्रोडक्ट का मास्टर नहीं बनना है, हमें कुछ प्रोडक्ट को मास्टर बनना है, जिस प्रोडक्ट से ज्यादा ज्यादा हमारा डिलीवर करके ज्यादा ज्यादा हमारा पीवी या बिजनेस वॉल्यूम हमारा जनरेट करता है ना। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे, अगर आप स्टूडेंट को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट के जैसा आपको, स्टूडेंट कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा करेगा, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा ना। अगर आप स्टूडेंट को बोलेंगे यार इससे यूनिटी तुम्हारी अच्छी होगी, है ना, तो वो यूनिटी के ऊपर उसको ज्यादा फोकस नहीं आएगा। स्टूडेंट का फोकस एक ही चीज के ऊपर होगा, उसका ग्लो कैसे बढ़े, उसका चेहरा में ग्लो कैसा है ना। तो आपको ब्यूटी थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा, या सप्लीमेंट स्टूडेंट को पिच करना है तो उनको आप बता सकते हैं। स्टूडेंट एक एक्ने से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, ब्लैक स्पॉट से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यूवी रेज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हर एक स्टूडेंट अपने आप को एक ग्लो दिखना चाहता है।
तो इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टूडेंट को ऊपर आप पिच कर सकते हैं और यहाँ से हाई वॉल्यूम आप जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ आप स्टूडेंट को ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक और भी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से कि आप अपने पैकेट खर्चा 5 से 10 हजार रुपया आप बिना अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए कमा सकते हो। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक बार हमारा देखो। उसी तरीके से वोमेन्स, वोमेन्स का पेन पॉइंट क्या होता है, उस अब एक जो शादीशुदा लेडीज है, एक अनमैरिड लेडीज है ना, अनमैरिड में वही होगा उसका कि उसका फिजिकल फिटनेस कैसे रहेगा, है ना, उसके ग्लो चेहरे पे कैसे आएगी, वो अनमैरिड गर्ल्स के लिए हो गया। और एक वोमेन्स जो शादीशुदा है, शादीशुदा वोमेन्स के पास हम अपने उनके बच्चे के लिए प्रोडक्ट हमको पिच कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट आपके बच्चे का काफी हेल्थ अच्छा रहेगा, उसका दिमाग का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसकी हाइट अच्छी होगी, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, राइट। आपको बार बार अगर पैरों में अगर आपका दर्द होता है, सर में दर्द होता है ना, बॉडी पेन होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी कारण ये बीमारी होती है, आयरन की डिफिशियंसी कारण आपकी ये बीमारी होती है, आपको मन नहीं लगता है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, तो वैसे प्रोडक्ट हम एक वुमेन्स को टारगेट कर सकते हैं। अब एज एबव 35 ईयर, अब जिसका 35 ईयर से ज्यादा एज हो गया है ना, कुछ ना कुछ उसको बीमारी जकड़ना स्टार्ट करता है, तब उसके हेल्थ केयर सप्लीमेंट के बारे में उस बंदे को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आप अपना हेल्थ को फिट रखने के लिए आप क्या करें। अब उनको आप ये भी बताना है कि आपके हेल्थ के ऊपर ही आपकी पूरी इनकम डिपेंडेंट है, यानी और आपकी इनकम के ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है ना। तो क्या आप अपने लिए कुछ हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपने हेल्थ को रख रखाव करने के लिए सर आप क्या करते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन से आप उससे पूछ सकते हैं। तो यार मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, तो सर आप जितना पैसा कमाते हो क्या 1000 या 2000 रुपये आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, ताकि आप आने वाला टाइम में कोई गंभीर बीमारी का शिकार ना हो जाए, राइट। तो सामने वाला बोलेगा नहीं मैं बिल्कुल नहीं खर्चा करता हूँ, तब जाके आप उनको बोल सकते हैं कि सर हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिससे कि सर आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगी, अगर सर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई तबियत आपका खराब नहीं होगा। आप उनको डायबिटीज के बारे में बता सकते हैं, हार्ट अटैक का आंकड़े आप उनको बता सकते हैं, है ना, उस तरीके का प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। 35 ईयर के बाद आदमी को घुटने का दर्द और बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस तरीके का प्रोडक्ट भी आप उनको पिच कर सकते हैं। साथ साथ उनको आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट से ही अगर आपको सर महीने का 10 से 15 हजार रुपया भी सर अगर कमाने का मौका मिले, तो सर क्या कमा पाएंगे, क्या आप कमाना चाहते हैं, उससे आपकी रिटायरमेंट सर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। मैं चाहता हूं सर कि 10 हजार रुपया पार्ट टाइम में आप कमाएं और वो 10 हजार रुपये का आप अपना रिटायरमेंट फंड में डालें, ताकि आपके रिटायर होने के बाद आपको आपके बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना हो, है ना। तो इस तरीके से आपको ऑडियंस टारगेट करना होगा, ऑडियंस टारगेट करने के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना होगा, है ना, नॉलेज लेने के बाद उसको यूज करना होगा, यूज करने के बाद जो बिलीफ आएगा ना, और उस बिलीफ के बाद आप सामने वाले को डिलीवर करेंगे ना, तो 100% लोग आपसे एसोसिएट होंगे और 100% आपके लोग यूजर बनेंगे। उसके बाद फार्मर्स हो गए, ऑलरेडी फार्मर्स बहुत सारे हैं, फार्मर्स को भी आप बोल सकते हैं कि मैं एक मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं गांव-गांव जाके मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, कैसे अपना एक ऑर्गेनिक खेती करें, है ना। आप उनके बारे में भी आप वहाँ बता सकते हैं कि मैंने 2 4 10 गांव में मैंने देखा है कि हर एक साल प्रति साल आपको अपना आपके खेतों में जो खाद आप लोग अभी यूज कर रहे हो उसका मात्रा बढ़ते ही चला जा रहा है, जिससे कि खेतों का मिट्टी सख्त होते हुए जा रहा है ना, पैदावार कम होते हुए जा रहा है। सबसे पहले जो हम पैदा करते हैं वो कंज्यूम कौन कर रहा है, हम ही लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चे के ऊपर ही असर होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से फार्मर को आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। उनको ऑलरेडी बोल सकते हैं कि आपके फलना गांव में मैंने 10 फार्मर को मैंने प्रोडक्ट दिया है, और आज हमारा प्रोडक्ट यूज करके उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम हुआ है, और साथ साथ उनका पैदावार भी बढ़ा है ना, और उनको खेत भी ठीक हुए हैं। तो खेत के रिगार्डिंग आपके पास, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको थोड़ा सा मास्टरी करनी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है ना, और उनको उसी के माध्यम उनके माध्यम से स्टोरी टेलिंग करके उनको हमें प्रोडक्ट को पिच करना है, राइट। तो इस तरीके से आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम भी पहले एक गलत काम, हम भी जो मैंने गलती की है वो गलती से मैंने सीख लेके आपको इस वीडियो को फॉर्म में मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मुझे मेरे अपलाइन बोलते थे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस कस्टमर बेस आप बनाओ तभी आपका एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे दिमाग में क्या रहा है, मैं सेल्समैन थोड़ा ना, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, है ना। मैं यानी कि मैं सेल नहीं करूंगा, हमारे टीम वाला सेल करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, मंकी सी एंड मंकी डू, जो देखेगा हमारा डाउनलाइन वही हमारा डाउनलाइन करेगा। तो अब यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कस्टमर बेस किसी भी कंपनी में मात्र अगर महीने का जब तक 15 से 20 हजार रुपए का नहीं है,
तब तक आप ज़्यादा दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग में आप नहीं टिक सकते, राइट। अगर आप इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप एक अपने घर पे एक स्टोर ओपन करेंगे तो क्या लगता है, स्टोर आप स्टोर अगर ओपन करेंगे तो आपको क्या लगता है कि स्टोर से जब तक टर्नओवर नहीं होगा तब तक कमाई आपकी कहाँ से होगी, राइट। उसी तरीके से हमें समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक हम खुद रिटेल नहीं करेंगे, जब तक हमारा खुद कस्टमर बेस नहीं होगा, बहुत सारे तो नेटवर्कर्स मैं देखता हूँ कि महीने का लाख लाख रुपए का प्रोडक्ट वो शेयर करते हैं, यानी कि खुद की उनकी जो बिजनेस वॉल्यूम होती है 3-3, 4-4 हजार पीवी का रहता है, राइट। और हम लोग इस बिजनेस में आते हैं, मात्र 30 पीवी का बिजनेस करते हैं, कोई 100 पीवी का बिजनेस करता है और ये उम्मीद करता है कि मेरा यार 5 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स नहीं आएगा। अभी आप जितने भी लोग जो मार्केट में हैं जिनकी चेक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से आ रहा है, उसकी टीम में जाके एनालिसिस करें तो हर एक महीने का हर एक आदमी इंडिविजुअल का जो परचेजिंग होता है, जो एक्टिव लोग हैं, कम से कम महीने का मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए का हर एक लोग का मैंडेटरी परचेज लोग करवाते ही करवाते हैं। और हर एक लोग को बोलते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए का आप अपना कस्टमर बेस बना के ही रखो, जो कि हर एक महीने आपसे प्रोडक्ट आके लेके जाए, राइट। सो हमें भी अपना माइंडसेट में यही रखना है कि हमें भी अपना एक बड़ा सा कस्टमर बेस बनाना है ना, जिससे कि ज्यादा ज्यादा हमारा प्रोडक्ट हमारे रिटेल हो। अब ये कहा जाता है ना कि एक छोटा सा टीम बड़ा कमाल करती है, तो हम लोग भी अब बहुत ज्यादा टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे कि जो भी हमारे टीम में बंदे आए हैं उसको हमें बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए, हम क्या ऐसा करें ताकि बंदे हमारे संग ज्यादा ज्यादा रिटेन हो, हमारे ज्यादा ज्यादा रुके रहें, राइट। सो हमें एजुकेशन और प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर ज्यादा ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए बेनिफिट ऑफ द शेयरिंग अब देख लेते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि हमें कैसे शेयर करना है, और उसके बाद हमने जाना कि हमें प्रोडक्ट किसको शेयर करना है, यानी कि आपको हर एक प्रोडक्ट का मास्टर नहीं बनना है। सबसे पहले आप अपना एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, किस एरिया में अपना प्रोडक्ट को शेयर करना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर ही मास्टरी आपको करना है, राइट। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग से क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो इसमें मैंने टोटल 3 भागों में डिवाइड किया हूँ, 3 तरीके का आपको बेनिफिट मिल सकता है ना। सबसे पहला तरीका का बेनिफिट क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मैंने स्टडी किया है कि अगर आप महीने का 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप अगर रिटेल करते हैं तो लगभग हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 40 to 50% का कमीशन तो जरूर ही देती है। तो यहाँ पर मैंने जो टोटल जो मैंने मार्जिन लेके रखा है ना, कि 40% भी कमीशन अगर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देती है तो 6 हजार रुपया आपको हर एक महीने कैश के रूप में आपको जेब में आएगा, राइट। सो प्रोडक्ट रिटेलिंग से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको एक कैश मनी आपको मिलेगा और बिना कोई नेटवर्क बनाए हुए आपको 6 हजार रुपये आपको जेब में आ जाएंगे। अब इस 6 हजार रुपये से आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि 6 हजार रुपये से आप क्या कमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा इस 6 हजार रुपये से आप क्या कमाल कर सकते हैं। अब इसको हमें कैसे करना है, 15 हजार रुपये का प्रोडक्ट हमें किन किन लोगों में शेयर करना है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि राइट 20 नेम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया होगा उससे 20 नाम लिखना है, वीकली करना है, और उनको प्रोडक्ट के बारे में उनको डेमोस्ट्रेशन करके उनको हमें बताना है, राइट। 20 में से क्या लगता है, 20 में से अगर आप हर एक आदमी को मात्र 200 300 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप खाली शेयर करते हो, उनको बोलो सर मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट एक बार आप यूज करके देखिए, किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट सर आप यूज कर रहे हो ना, उस प्राइस पे मैं अपना प्रोडक्ट सर आपको दे रहा हूँ, एक बार हमारा प्रोडक्ट सर आप यूज करके देखो, बाद में फिर हम लोग मिलते हैं, राइट। तो 20 आदमी को अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, डेमोस्ट्रेशन करके बताते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन किया है कि 4 वीक में आप लगभग 80 आदमी तक पहुंच जाएंगे, एक महीने में लगभग आप 80 आदमी तक पहुंच जाएंगे। 80 आदमी को अगर आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें 40 आदमी हो सकता है कि आपसे प्रोडक्ट वो ले है ना। 40 आदमी अगर 300-400 रुपए का प्रोडक्ट लेता है, फिर भी आपको 14 से 15 हजार रुपए तक का प्रोडक्ट आपका रिटेल हो जाएगा आफ्टर प्रोडक्ट शेयरिंग, है ना। टू बी फॉलो अप ऑल ऑफ देम विद इन 1 वीक, जितने भी लोगों को आपने प्रोडक्ट जो आपसे लिए हैं, अगला सप्ताह आपको एक ही काम करना है कि उनसे फॉलो अप लेना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में पूछना है, उनको ज्यादा ज्यादा एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कि प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो उनको मोटिवेट करके प्रोडक्ट यूज करवाना है।
40 में से आपको 20 आदमी ऐसे हो जाएंगे जो कि आपका कस्टमर बन जाएंगे, रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, और 20 ऐसे आदमी होंगे जो कि आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, और उनको एक बिजनेस का अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप हमारे बिजनेस में आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी हमारे तरीके से कस्टमर बेस बना के महीने का 6,000 रुपया बड़ा आराम से आप यहाँ पे कमा सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर 20 आदमी बिजनेस पार्टनर बनेगा उससे क्या बेनिफिट होगा, चलिए बेनिफिट भी हम देख लेते हैं। उनको क्या करना है, तो सबसे पहले 20 आदमी जो बनेंगे 20 × 300 रुपए का भी अगर आप मैंने बताया है ना, पिच देम द बेसिक कोर्स, जो कोर्स आपको मैं दे रहा हूँ, इस कोर्स को 20 आदमी को आपको पिच करना है, सीखना पड़ेगा कैसे प्रोडक्ट रिटेल करना है। इसके लिए हमारे पास एक कोर्स है, ये 500 रुपए का कोर्स है। 500 रुपए का कोर्स अगर सामने वाले देते हो, जिसमें से 300 रुपया हमारे कोर्स से आपके जेब में जाएंगे, 500 रुपया में से 300 रुपया कमीशन आपका होगा हमारे कोर्स के माध्यम से। यानी कि 20 लोग जो आपके टीम में ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो 6,000 रुपया तो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट से कमा ही रहे थे, बाद में 20 आदमी को अगर हमारा आप कोर्स देते हैं मात्र 300 रुपए का, आपकी अगर अर्निंग होती है तो 6,000 रुपये आप हमारे कोर्स से ऑलरेडी कमा सकते हैं। अब उसमें से 20 आदमी को आपने अपने टीम में शामिल किया, उसमें से मात्र 2 या 3 आदमी के संग आप एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, डुप्लीकेट द सेम, जो मैंने आपको अभी तक प्रोसेस जो मैंने बताई है वो डुप्लीकेट करना है। 4 से 5 महीने तक यही आपको डुप्लीकेशन करना है, यानी कि 80 आदमी को हम प्लान बताएंगे, उसमें से शॉर्ट करते करते 2 या 3 आदमी आपके एक्टिव बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। वो ऐसा आदमी रहेगा जो कि आपके जैसा ही वो भी काम करना स्टार्ट करेगा, और आपके जैसा ही उस बंदे के अंदर ड्रीम्स एंड डिजायर रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप 6 महीने तक हर एक महीने आप 50-70 आदमी से अगर आप मिलेंगे, तो लगभग 6 महीने में 400 से 500 आदमी से आप लगभग आप मिल जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि 400 से 500 आदमी को अगर आपने उसमें से 200-250 आदमी को भी अगर आपने प्रोडक्ट शेयर कर दिया, तो 40 से 50 हजार रुपए का आपका कस्टमर बेस बनेगा, प्लस साथ साथ आपके साथ 6 से 10 ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे भी पैसे कमाना है, राइट। एंड आफ्टर 6 मंथ, है ना, और आफ्टर 6 मंथ यू विल अर्न मिनिमम 25,000 रुपया पर मंथ आपकी बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर होगा, प्लस 6,000 रुपये हमारे जो कोर्स से आप कमाएंगे महीने का, और 6,000 रुपये प्रोडक्ट रिटेल करके कमाएंगे, वो 12,000 रुपया आपका अलग ही कमाई होगा। चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला महीना यानी कि सबसे फर्स्ट मंथ में अगर आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स को सीखते हैं, इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों में पिच करते हैं, 15,000 रुपये का आपने प्रोडक्ट लोगों में रिटेल किया, है ना, और उस लोगों से ही आपको 15,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया, जिसमें से 6,000 रुपये आपकी कमाई हुई प्रोडक्ट के ऊपर, और 6,000 रुपया हमारा कोर्स 20 लोगों में पिच करके आपकी कमाई हुई, तो पहले महीने की कमाई कितनी हो गई आपको, लगभग 12,000। 12,000 से हम और शॉर्ट करते हैं, लगभग 10,000 रुपये तो आप यहाँ पे हमारे कोर्स के माध्यम से आप जरूर कमा सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें काम यहाँ पे एक ही काम करना है, लेकिन एक ही काम का हमारा पैसा दुगना तिगना 4 गुना हमारा मल्टीपल्स फोल्ड होके हमारे पास आएगा। सेकेंड बेनिफिट क्या होगा प्रोडक्ट शेयरिंग करने से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड बेनिफिट मैंने आपको बताया कि 6,000 रुपीज आप प्रोडक्ट रिटेल करके कमाएंगे, और 6,000 रुपीज आप अपना बेसिक कोर्स को सेल करके कमाएंगे, ताकि आपके डाउनलाइन भी आपके जैसा ग्रोथ करे और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा ज्यादा वो सीखे। यहाँ पर आपको उसको बार बार पिंच करने की जरूरत नहीं होगा, मात्र 500 रुपया में, है ना, वो बंदे नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, और उसमें से 300 रुपया आपको भी कमाई होगी। आफ्टर 6 मंथ अगर आप यही काम करते हो, तो आफ्टर 6 मंथ आपकी इनकम लगभग 25,000 रुपये हो जाएगी। ये प्रूवन है ना, इसमें इफ और बट नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने दिया हूँ, जो एक्शन चार्ट है वो बना के दिया हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब देख लेते हैं, हमें अगर महीने का हम 12,000 रुपया भी कमाते हैं, 25 रुपये हम बाद में देखते हैं, हम सिंपल देखते हैं कि महीने का 10 से 12,000 रुपया भी अगर हम कमाते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने घर का LIC पे कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, बाइक का इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, या आपके घर में कार है तो कार का भी इंश्योरेंस आप पे कर सकते हैं। तो मैंने ऑन एन एवरेज मंथली 2,000 रुपीज मैंने लिया है ना। कैन पे योर मोबाइल बिल, आप अपना मोबाइल का खर्चा पे कर सकते हैं, लाइट बिल कर सकते हैं, DTH बिल कर सकते हैं, पेट्रोल का बिल कर सकते हैं,
और पॉकेट का मनी भी आप यूज कर सकते हैं, यानी 2000 रुपीज मंथली में मैंने किया हूँ। कैन कैन बी पे ट्यूशन फी एंड स्कूल फी, यानी कि अगर एक बच्चा है तो 3000 रुपये लगभग 1000 रुपये ट्यूशन और 2000 रुपये अगर आपको स्कूल फी भी आप दे रहे हैं तो 3000 रुपये के लगभग आप अपने बच्चे का एजुकेशन भी फ्री कर सकते हैं। कैन बी फ्री ग्रोसरी, अगर आपके घर में 3000 रुपये का ग्रोसरी भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपना ग्रोसरी भी घर का फ्री कर सकते हैं। या दूध का आप बिल दे सकते हैं, वेजिटेबल्स बिल आप फ्री कर सकते हैं। यानी कि 10 से 12 हजार रुपया भी अगर आप कमाते हैं तो आपका बहुत चीज लगभग आप फ्री में पे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैं लिखा हूँ कैन बी गो ऑन वेकेशन विद फैमिली, आप जा सकते हैं। कैन बी परचेज अ बाइक, कैन बी परचेज अ कार, आप एक कार परचेज कर सकते हैं। कैन बी परचेज अ हाउस, अगर आपकी इनकम 25 से 30 हजार रुपये तक बढ़ रही है तो एग्जिस्टिंग इनकम प्लस ये 25 हजार रुपये इनकम मिला के आप कुछ एक नया ईएमआई बना के एक कार भी खरीद सकते हैं, घर भी आप एक खरीद सकते हैं। कैन बी परचेज ज्वेलरी, है ना, गोल्ड ज्वेलरी। कैन बी हेल्प आवर पेरेंट्स, आप अपने हम लोग अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर सकते हैं। कैन बी स्टार्ट सेविंग फॉर आवर रिटायरमेंट, और हम लोग अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं बेनिफिट आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप फर्स्ट मंथ से मेरे बताए कोर्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ से आपको 12 से 15 हजार रुपये का लगभग आपको यहाँ पर इनकम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इनकम के रिगार्डिंग एक्टिविटी मैंने बताई। अभी मैं आपको थर्ड बेनिफिट का बताता हूँ। थर्ड बेनिफिट, चलिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विल बी बिल्ड। प्रोडक्ट रिटेलिंग करने से क्या होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। एक खोखला नेटवर्क आपको नहीं बनता है। क्या चाहते हो आप, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा या खोखला नेटवर्क बनाना चाहते हो? हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है और हर एक आदमी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहता है। सो हमें भी प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ेगा, हमें भी एक कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन पाएगा। ए स्मॉल टीम कैन डू बिग वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टीम साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन वो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे रिटेलिंग नहीं होता है ना। और हमें हमारे पास 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 100 लोगों का ही मेरे पास टीम है और 100 लोग महीने का मात्र 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, है ना। तो समझो कितने हो जाएगा, 10 लाख रुपए का रिटेलिंग होगा। 10 लाख रुपए का रिटेलिंग के ऊपर अगर आपको कंपनी मात्र 10% कमीशन आपको देती है तो बॉस लाख रुपया हर एक महीने आपको जेब में आएगा। और उसी को उल्टा मैं करता हूँ, अगर हमारे पास 1000 लोगों की टीम है और वही लोग मात्र हजार हजार रुपए का प्रोडक्ट हमारे पास परचेज करते हैं, तब जाकर 10 लाख रुपए का टर्नओवर होगा और आपके जेब में 1 लाख रुपया आएगा। तो संभालना किसको आसान है, 100 लोगों को संभालना आसान है या 1000 लोगों को संभालना आसान है? 100 लोगों को संभालना आसान है। तो इसी के लिए हमारे टीम में हम लोग अभी ज्यादा स्पॉन्सरिंग वैसे बंदे को ही कर रहे हैं। हम लोग लोगों को फोकस कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं कि आप जिस भी एरिया में हैं कम से कम आप 10 से 15-20 हजार रुपए का कस्टमर बेस आप जरूर बना के रखें, राइट। ये टीम बिल सस्टेन, यहाँ से क्या होगा कि जो भी आदमी फर्स्ट डे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करेगा पहले महीने ही, अगर उसको हमने 15 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट शेयर करवा दिया, 15 से 20 हजार में से अगले महीने वापस उसके पास ऑर्डर 5 से 7 हजार रुपए का ऑर्डर एग्जिस्टिंग कस्टमर से ऑर्डर आएगा और फिर कुछ उसको नए कस्टमर ढूंढने के लिए हम लोग बोलेंगे, है ना। तो अगर पहले महीने से सामने वाले बंदे को अगर 10 हजार रुपए का फायदा होता है तो आपके टीम में रहेगा या छोड़ेगा, आप खुद बताओ। 100% आपकी टीम में वो बंदा रहेगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी टीम एक सस्टेन करेगी, कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी आपकी टीम, राइट। सो मैंने कुछ इसमें 3 बेनिफिट मैंने लिया हूँ, एक सॉफ्ट टॉपिक मैंने और कुछ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोस्टली है कि अगर हम प्रोडक्ट को रिटेलिंग करेंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। और शायद मैंने इतने सारे बेनिफिट बताया होगा तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट शेयर करने का बिजनेस या प्रोडक्ट रिटेलिंग करने का बिजनेस नहीं है, तो बॉस मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ कि आप गलत समझ रहे हैं। और आफ्टर 2 साल या 5 साल बाद आपका भी नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल टाइम पास ही होगा और बाद में फिर आप बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है और हमने नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ दी। क्योंकि ऑनलाइन मैंने बहुत सारे लोगों से मैं 1-to-1 मीटिंग करता हूँ, हर एक लोग यही बोलते हैं कि मैंने करके छोड़ लिया, बाद में उनको पता ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे किया जाता है, कितने का प्रोडक्ट शेयर किया है, कितने ट्यून साइज आपका था, है ना, फॉलो कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, सब कुछ भी पता उनको नहीं था।
सो होप इस चैप्टर को मैं आपको बेटर ढंग से समझा पाया हूँ। आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा और यहाँ से एक्टिविटी आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आपका इनकम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू।